बात करेंगे मौसम की, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे गर्म देश बन चुका है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में 90 से अधिक शहर भारत में ही हैं। हालात यह है कि भारत में पारा आजकल हाफ सेंचुरी लगाने के मूड में नजर आ रहा है। देश भर में कई शहरों पर तापमान 45 से 47 डिग्री को पार कर चुका है, कहीं 48 डिग्री को भी छू चुका है, जिसके कारण ये इलाके जलती भट्टी जैसे तपन महसूस कर रहे हैं। गर्म थपेड़ों से सूखे इलाके ही नहीं बल्कि उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्से इस समय गर्मी से जूझ रहे हैं। इंसानों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती गर्मी अब सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि जिंदा बने रहने की भी चुनौती बन चुकी है। तो वहीं आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 जून 2026 तक रहेंगे। आज से शुरू हुआ नौतपा, लेकिन नौतपा हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के वे 9 दिन होते हैं जब भीषण गर्मी पड़ती है और इस दौरान सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं, जिससे तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से नौतपा की शुरुआत होती है। सूर्य इस नक्षत्र में कुल 15 दिनों तक रहते हैं, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में सूर्य का प्रभाव सबसे खतरनाक होता है, इसलिए इसे नौतपा कहा जाता है। देखिए, समय पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाए जाते हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था भी होती है और ऐसा आप भी करें। घर की छत, बालकनी या आंगन में मिट्टी के बर्तन में पशु पक्षियों के लिए साफ पानी और दाना जरूर रखें। शरीर में पानी की कमी आप ना होने दें। अपनी डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, छाछ, लस्सी, पन्ना और नींबू पानी जैसी ठंडी और हाइड्रेटिंग चीजों को जरूर शामिल करें। देखिए, सनातन परंपरा के अनुसार नौतपा में सत्तू, घड़ा, पंखा और छाता का दान करना बेहद शुभ और फलदायी भी माना जाता है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब धूप सबसे तेज होती है तो बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें और निकलने से बचें। अगर जाना भी पड़े तो सिर और कान को सूती कपड़े या छाते से ढककर ही आप बाहर निकलें। इन 9 दिनों में ज्यादा मसालेदार, तला भुना, बासी या भारी भोजन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर आप इसे देखें और सेहत के लिहाज से भी इस दौरान गर्म तासीर वाली चीजों को जैसे कि मांस मछली हो, शराब के सेवन से आपको बचना चाहिए। ये शरीर का तापमान और बढ़ा सकते हैं। हालांकि नौतपा में रूटीन में काम करते चले और लेकिन कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इन 9 दिनों में विवाह या बड़े मांगलिक कार्यों की शुरुआत की मनाही होती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। माना जाता है कि नौतपा के दौरान सूर्य देव जितने अच्छे से तपते हैं, यानी गर्मी जितनी भीषण होती है, मॉनसून के दौरान उतनी ही अच्छी और भरपूर बारिश होती है। इसे प्राकृतिक, आप समझिए कि प्रकृति का एक बेहद जरूरी चक्र भी माना गया है। आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह देती है। लंबे समय तक गर्मी में रहने से आप बचें, नहीं तो हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, बिजली की खपत बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती है। अब कहां-कहां हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया वो भी आप जान लीजिए। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्य जहां पर लू चलने की संभावना जताई गई है। आज से नौतपा भी है तो देश में गर्मी का कहर जो है पहले से ज्यादा होगा और इस कहर से कब तक राहत मिलेगी और कैसी स्थिति है, हमारे अलग अलग जगहों से इस वक्त जो रिपोर्टर्स हैं वो भी कनेक्ट हो गए। पंकज जुड़ चुके हैं देहरादून से, वरुण जुड़ चुके हैं दिल्ली से, नीलेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से, थानेश्वर चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। वरुण, दिल्ली में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि आने वाले समय में कोई राहत मिलने वाली नहीं है और सबसे बड़ी बात है आज से नौतपा की शुरुआत। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले समय में जो लू के थपेड़े हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे, जो गर्मी है उसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय जो मिनिमम टेम्परेचर है राजधानी दिल्ली में वो करीब 39 डिग्री के आसपास है, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके 45-46 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरज बिल्कुल सर पर है और किस तरीके से जो धूप है वो बेहद तेज़ खिली हुई है। और यही वजह है कि जो लोग हैं उनको भी यही सलाह दी गई है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। आप देख सकते हैं एनडीएमसी ने भी उपाय किए हैं, क्योंकि जो पौधे हैं इस तेज़ धूप के अंदर सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लगातार जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जनता है, उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो ये लू के थपेड़े हैं
ये डिहाइड्रेट करेंगे और उसी के चलते जो लोग हैं उनके शरीर में पानी की भी कमी हो सकती है। और यही वजह है दिल्ली सरकार की तरफ से भी अस्पतालों में जो स्पेशल वार्ड्स हैं उनके प्रबंध किए गए हैं कि अगर कोई हीट स्ट्रोक का शिकार शख्स आता है उसको तुरंत इमीडिएट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो उसको दी जा सके। तो सरकार तो अपने लेवल पर काम कर रही है, अलग अलग अस्पतालों के अंदर स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं, जगह जगह पानी के छिड़काव भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस धूप को रोका नहीं जा सकता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब जब दिन आगे और बढ़ेगा, टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक पहुंचेगा, लू के थपेड़े महसूस लोगों को होंगे तो किस तरीके से सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो लोगों से भी यही अपील है कि और बिल्कुल आप भी क्योंकि इस कड़कड़ाती धूप में बाहर हैं तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास वरुण। पंकज का भी रुख कर लेते हैं। पंकज, क्योंकि बात उत्तराखंड की करें, वैसे नौतपा की शुरुआत हो चुकी है तो जाहिर सी बात है गर्मी कड़ाके की पड़ने वाली है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त किस तरह के वहां पर मौसम बना हुआ है? देखिए, अगर मैं राजधानी देहरादून के मौसम की बात करूं तो यहाँ तेज धूप खिली हुई है और सुबह से ही जो सूरज है उसकी तपिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाने के साथ साथ बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। उसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिले शामिल किए गए हैं। इनके उच्च हिमालय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ तो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, यहाँ जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और देहरादून का जो तापमान है वो 40 डिग्री को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा सकता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये 2019 में, यानी कि 2019 में 23 और 24 मई को इतना गर्म दिन हुआ था, उसके बाद आज और कल इतना गर्म दिन होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अकॉर्डिंग प्रदेश के मैदानी इलाकों में लू चलेंगी, गर्म हवाओं से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो लोग चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो पूरी तरह से तैयारी के साथ आए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और जो लैंडस्लाइड है उनकी घटनाएं हो सकती हैं। उसमें उत्तरकाशी को शामिल किया गया, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा इन्हीं 3 जिलों में चलती है। इसलिए आज से सरकार ने इन तमाम यात्रियों के लिए बड़े अच्छे प्रबंध किए हैं ताकि लोगों को किसी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर हम मैदानी जिलों की बात करें, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ पर लगातार गर्म हवाओं से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए लोग ठंडक पाने के लिए जो है गन्ने का जूस या तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये भी एक एडवाइजरी जारी की गई है मैदानी जिलों में कि जो अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाओं को पर्याप्त रखा जाए। लोगों को यदि दिक्कत होती है, हीट वेव की वजह से परेशानियां होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, तो अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां होनी चाहिए। यानी कि पंकज, जो तमाम इंतजाम है वो किए गए भीषण गर्मी के मद्देनजर। नीलेश भी हमारे साथ बने हुए। नीलेश, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें हैं उससे जुड़ी? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौतपे की शुरुआत आज से हुई है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इतना ही नहीं कि उत्तर प्रदेश बल्कि देश के साथ साथ एशिया के सबसे गर्म जिले दर्ज किए गए, जिसमें प्रयागराज की बात करें, हमीरपुर की बात करें, बांदा की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर ले, तो यहाँ पर लगातार आसमान से आग बरस रही है और नौतपा की आज से शुरुआत हो चुकी है। तो नौतपा का अपना अलग महत्व होता है, परंपरा है, धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि नौतपा जितना ज्यादा तपता है उतना अच्छा मौसम होता है, उतनी अच्छी बारिश होती है, जो खेती के लिए, किसानों के लिए जो है बहुत बेहतर माहौल बनाने वाला होता है। तो नौतपा से शुरू हुआ है और नौतपे की अलग धार्मिक मान्यता है। नौतपा के बारे में कहा जाता है कि सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं सीधा धरती पर पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी अत्यधिक होती है। लोगों को इस मौसम में खुद को बचाने के लिए तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि 12 से 4 बजे के बीच में अगर बेहद जरूरी नहीं है तो अपने घरों से ना निकले। स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रत्येक अस्पताल में कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं ताकि जो लू की चपेट में आए हुए लोग हैं उनको आसानी से इलाज मुहैया कराया जा सके। उसके अलावा चौराहों की बात करें तो चौराहों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जहां से बसें गुजरती हैं।